हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सम्स ऑफ नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.4 इज विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। सो आपका नंबर है 3.765। सो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि आप देखो होल नंबर को ले लो, जो होल नंबर है 3 और इससे नेक्स्ट नंबर होगा 4। दैट मीन्स ये नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। सो आप नंबर लाइन बनाएंगे, फर्स्ट फिगर होगा आपका नंबर लाइन और यहाँ पे सपोज 0 1 2 3 4 और इस साइड आप एक दो नेगेटिव वैल्यूज दिखा दीजिए। अब आपको क्लियरली पता है कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा, तो आप 3 और 4 को लेंगे और 3 और 4 को जूम आउट कर देंगे। क्लियर, 3 और 4 के हम फर्दर सब डिविजन्स डिवाइड कर देंगे, तो आप एक और नंबर लाइन बनाओगे। अच्छा, इसमें नंबर लाइन कितनी बनेगी? 4, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं। सो आप नंबर लाइन बनाते हैं और एक साइड लोगे आप 3, एक साइड लोगे आप 4 और फिर इसको 10 सब डिविजन्स में डिवाइड करोगे, तो आपको 9 मार्क्स ऐसे लगाने होंगे। 9 क्लियर। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका 3.1, सेकंड होगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और अगर आप इसमें 0.1 ऐड करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब आपका नंबर था 3.765। सो आप देख सकते हैं 3.7, तो आपको 3.7 और उससे नेक्स्ट नंबर लेना है 3.8, मतलब ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो 3.7 यहाँ पे आपका और 3.8 ये है, तो 3.78 पे आप ऐसे करोगे और इसको फर्दर जूम आउट करोगे। क्लियर। सो आप एक साइड 3.7 पॉइंट लोगे, यहाँ पे आप लोगे 3.7 और यहाँ पे आप लोगे 3.8। क्लियर। सो आप इस पे अब ऐसे ही 10 सब डिविजन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे बनानी है। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका डिफरेंस होता है 0.01 का, तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा 3.71, ये होगा 3.72, 3.73, 3.74। आपको एक साइड नीचे ही लिखने हैं सारे पॉइंट्स, मैं स्पेस कम होने की वजह से ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और इसमें आप 0.01 ऐड करोगे तो नेक्स्ट होगा आपका 3.8। अब आप देखिए आपका नंबर था 3.765, तो आपको क्या देखना है? ये थर्ड वाला डिजिट देखना है थर्ड नंबर लाइन के लिए। 3.76, तो आप 3.76 लोगे और उससे नेक्स्ट नंबर लोगे, तो आप लोगे 3.76 और उससे नेक्स्ट नंबर, और फिर इसको आप फर्दर जूम आउट कर दोगे और आप इसको फिर से 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दोगे। तो एक साइड आप लेंगे 3.76 और एक साइड आप लेंगे 3.77 और फिर से आप 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। सो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा 3.761, सेकंड होगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और इसमें अगर हम 0.001 ऐड करेंगे तो आपका 3.77 आ जाएगा। सो आपको क्या चाहिए था? 3.765 और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका 3.765 ये नंबर है। क्लियर। इस तरह से आपको फर्दर जूम आउट करते हुए, अगर इसमें एक और नंबर होता है इसके बाद तो एक नंबर लाइन और बनाते हैं हम और उसके बाद शो कर देते। आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है वो नंबर्स किसके बीच में लाई करता है, फिर उसके बाद उसको जूम आउट करके आपको 0.1 के डिविजन्स में डिवाइड करके 10 डिविजन्स बनाने हैं। उसके बाद फिर से देखना है कि वो 3.765 था तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, फिर उसको हम जूम आउट करेंगे। फिर आपने देखा 3.765 है तो 76 ले लेंगे और 76 और 77 के बीच में होगा तो 76 और 77 और उसको फर्दर जूम आउट कर देंगे। तो ये प्रॉपर मेथड है आपको इन क्वेश्चंस को करने का। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर,
और इसी प्रोसेस को आप मैग्नीफाई करते जा रहे हो बार बार, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अभी आते हैं हम इसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं। आपको स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं जैसे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कि आपने जो भी किया है उसको आपको एक स्टेटमेंट में लिख देना है। तो मैं स्टेप्स यहीं पे लिख रहा हूँ साइड में ही, और आप उनको एक साथ नीचे साइड में लिख लेना। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने देखा कि 3.765 आपका 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने नंबर लाइन बनाई। सो आप लिखोगे द नंबर 3.765 lies between 3 and 4. So locate these numbers on number line. Locate these numbers फर्स्ट स्टेप आपका यही था। आपने ये देखा कि 3.765 3 और 4 के बीच में होता है, और हमने 3 और 4 को लोकेट कर दिया इस तरह से। क्लियर। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, आपने 3 और 4 को फर्दर इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया था 10 पोर्शंस में। तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा, आप लिखेंगे मैग्नीफाई पोर्शन बिटवीन 3 and 4 into 10 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। 3 और 4 को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था इस पार्ट में। उसके बाद आपने देखा कि ये नंबर किसके बीच में लाई करता है, 3.7 और 3.8 के। तो आपका जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप ये था आपका लोकेट 3.7 एंड 3.8 ऑन नंबर लाइन। क्लियर। बिल्कुल आपको जो भी आपने किया उसको स्टेप वाइज लिखना है। देन उसके बाद आपने क्या किया था, 3.7 और 3.8 को फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड किया था। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा अगेन मैग्नीफाई 3.7 एंड 3.8 into 10 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। आपने 3.7 और 3.8 को इस स्टेप में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद आपने क्या शो किया कि जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट मार्क रिप्रेजेंट 3.71 एंड नेक्स्ट 3.72 एंड सो ऑन। क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया था, 3.76 और 3.77 को लोकेट किया था, और उसको फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड किया था। तो आपका फिफ्थ स्टेप होगा नाउ लोकेट 3.76 एंड 3.77 ऑन नंबर लाइन। और उसके बाद आपने इसको 10 इक्वल्स डिवाइड में डिवाइड किया था, एंड डिवाइड इट इन 10 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद ये लाइन आई थी, आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब उसके बाद आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपको क्या मिल गया था। लास्ट स्टेप में आपको आपका नंबर 3.765 मिल गया था। नाउ you will find 3.765 on fifth mark। क्लियर। आपको फिफ्थ मार्क है आपका 3.765 मिल गया। सो आपको ये स्टेप्स है वो लास्ट में लिखने हैं। मैंने समझाने की वजह से आपको साइड बाय साइड जो जो स्टेप्स आपने किए उसकी वजह से वहाँ पे लिखा है। सो इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही सम्स हैं, तो देखते हैं दूसरा सम। क्वेश्चन नंबर 2 इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.26 बार यहाँ पे आपका आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो आपको इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है केवल। अदरवाइज वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड होगा ही नहीं। तो 4.26 को हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, तो 4.2626 हो गए 4 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सो आप इसमें डिजिट्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है, तो आपकी 5 टाइम्स नंबर लाइन बनेंगी। क्लियर। और आप उसको ऐसे ही करोगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। तो होल नंबर आपका 4 है, दैट मीन्स ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो आपकी फर्स्ट नंबर लाइन आएगी
सपोज दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 और इस साइड आप 1 2 नेगेटिव की वैल्यूज दिखा दीजिए। तो आपको पता है ये नंबर 4 और 5 के बीच में आएगा, तो आप 4 और 5 को मार्क करोगे और इसको इस तरह से करके जूम आउट कर दोगे। क्लियर? और फिर आप इसको फर्दर यहाँ पे आप लिखोगे 4 और इस साइड लिखोगे आप 5 और इसको फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और इसमें 0.1 ऐड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब आपका जो नंबर था वो था आपका 4.26, मीन्स 2 देखा आपने 4.2, तो दैट मीन्स ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो 4.2 और 3 आपके यहाँ पे हैं, तो आप इसको ऐसे ही फिर फर्दर जूम आउट कर देंगे। तो आप एक साइड लेंगे 4.2 और आप एक साइड लेंगे 4.3 और इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्क्स लगाने होते हैं 10 डिविजन्स के लिए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 4.21, ये आपका 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29। क्लियर? अब आपको देखना है आपका नंबर है 4.26, तो 26 मीन्स ये 26 और 27 के बीच में आएगा। सो आप यहाँ पे देख लीजिए 26 और 27 के बीच में ये नंबर आएगा, तो आप इसको फर्दर जूम आउट कर देंगे और इसी तरह से इसको एक साइड लिखेंगे 4.26 और एक साइड लिखेंगे आप 4.27 और आप इसको फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे जैसे आपने ऊपर किया था। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप इस तरह से 10 डिविजन्स में इसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका नंबर था 4.262। सो आपका नंबर क्या आएगा 4.262 और 4.263 के बीच में से जो नेक्स्ट नंबर होगा, तो 4.262 और 4.263 आपके यहाँ पे हैं, तो आप इस पे ऐसे सर्कल बनाएंगे और इसको फर्दर जूम आउट कर देंगे। तो ऐसे ही इस पे आप 10 डिविजन्स ले लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 4.262 और इस साइड 4.263 और इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? और आप इसी तरह से इस पे मार्किंग कर देंगे। तो ऐसे 10 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा 4.2621, सेकंड 4.2622, 4.2623 एंड सो ऑन। और आपको शो करना था 4.2626, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं आपका 4.2626 यहाँ पे है। क्लियर? और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सक्सेसफुली मैग्नीफाई करना है और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपने फर्स्ट टाइम मैग्नीफाई किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम नंबर लाइन पे, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। आई होप क्लियर होगा। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपके लिए 2 एग्जांपल लिख देता हूँ, आप इनको खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपसे हुआ या नहीं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा 5.125 एंड सेकंड है 1.4 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, आप इन्हें खुद से करेंगे और मुझे बताएंगे कि हुआ या नहीं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।